हेलो, नमस्कार। एजी टीच चैनल पर आपका स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो में नया क्या है। आज का विषय है गणित। कक्षा 2 का पाठ 8 गणित के जादू से हमने लिया है करो मज़े 10 के साथ। तो आज बच्चों 10 के साथ हम क्या क्या करने वाले हैं, चलिए इस लेसन में हम देखेंगे। करो मज़े 10 के साथ, यानी जब बच्चे 1 से लेकर 9 तक की पूरी इकाइयाँ सीख गए हैं तो आज हम उन्हें 10 पर लेकर चलेंगे और इस लेसन में रुपए और पैसों के माध्यम से 10 10 10 इसी को लेकर हम आज बातें करेंगे ताकि बच्चा दहाई और इकाई अच्छे से समझ सके। बच्चों, इससे पहले भी मैं आपको दहाई और इकाई को अलग अलग समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ वो वीडियो भी आपने ज़रूर देखी होगी और यदि नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जाकर देखें मेरे चैनल पर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मेरी मदद करो। अरे अरे अंकल, मैं 18 रुपए की पेंसिल खरीदना चाहती हूँ और मेरे पास सिर्फ 10 के नोट हैं और 1 1 रुपए के सिक्के हैं। तो आपको कितने नोट और कितने सिक्के दूँ? क्या आप मेरी मदद करोगे? गुंजा ने जब ये बात दुकानदार से कही तो दुकानदार ने कहा, हाँ हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। दुकानदार ने कहा, 18 रुपए का मतलब है 10 रुपए का एक नोट और 1 1 रुपए के 8 सिक्के। इनको ही मिलाने से 18 रुपए हो जाएंगे। तो उसने कहा, 35 रुपए के लिए मुझे कितने नोट और कितने सिक्के देने होंगे? तो दुकानदार ने कहा, गुंजा तुम मुझे 3 10 10 के नोट दो और 1 1 रुपए के 5 सिक्के। तो 3 नोट यानी 10 10 10 30 हो गए और 5 सिक्के हो गए 5। तो 30 और 5 मिलाकर 35 हो गए। गुंजा ने कहा, अच्छा अंकल, अगर अगर मुझे तो दुकानदार ने कहा, अरे मुझे ये तो बताओ तुम्हें पेंसिलें कितनी चाहिए? गुंजा ने कहा, एक भी नहीं। मेरे गृह कार्य में आपने मेरी मदद की, उसके लिए आपका धन्यवाद। यानी कि वो दुकानदार से केवल रुपए और पैसे गिनना सीख रही थी, उसको पेंसिलें नहीं चाहिए थी। चालाक गुंजा। उसने ये बात दुकानदार को बताई और वहाँ से चली गई। अब आप लोग बताइए, बिना अंकल की मदद के क्या तुम बता सकते हो इन चीज़ों में जितना मूल्य दिखाया गया है उसमें कितने 10 10 के नोट चाहिए और कितने 1 1 रुपए के सिक्के चाहिए? तो यहाँ सबसे पहले 4 किताबें हैं जिनका मूल्य 20 रुपए है और फिर एक बॉटल है जिसका मूल्य 32 रुपए है और फिर वैक्स कलर्स हैं जिनका मूल्य 55 रुपए है। तो ज़रा जल्दी से अपना दिमाग लगाओ और सोचो, 20 रुपए में कितने 10 10 के नोट होंगे और कितने सिक्के होंगे? 32 रुपए में कितने 10 10 के नोट होंगे और कितने सिक्के होंगे? और 55 रुपए में कितने 10 10 के नोट होंगे और कितने सिक्के? तो चलिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड, फिर इसका उत्तर बताती हूँ। देखिए, सोचिए जल्दी से क्या आएगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं। यहाँ है सबसे पहले 20 रुपए और 20 रुपए में आएंगे 10 10 के 2 नोट। राइट। बॉटल में है 32 रुपए, तो 32 में 10 10 10 यानी 3 नोट हो गए और 2 रुपए के सिक्के हो गए 2। और नीचे है 55, तो यानी कि 10 10 के 5 नोट और 5 ही सिक्के 1 1 रुपए के। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यदि 20 है तो 10 और 10 20, इसमें तो कोई भी सिक्का नहीं है, तो यहाँ केवल 2 ही नोट आएंगे। इस तरह से जब दहाई दहाई होती हैं तो 2 ही बार हो गई 10 और 10, यहाँ कोई इकाई नहीं है। और दूसरे में 3 दहाई हो गई 10 10 10 और इकाई हो गई 2, तो 30 और 2 32। और नीचे 10 10 10 10 5 बार हैं तो 5 दहाई हो गई और 5 ही सिक्के हो गए, तो 5 इकाई हो गई। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो,
आगे भी तुम्हें अभ्यास कार्य करना है इसी तरह से, तो ध्यान से देखते और करते हुए चलो। इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर से करना। यहाँ देखिए, अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। 3 नोट 10-10 के हैं तो 30 रुपये हो गए, और अगले में 2 नोट 10-10 के और 3 सिक्के 1-1 रुपये के हैं, तो यहाँ क्या आएगा सोचिए तो। 10-10 यानी कि 20, और 3 सिक्के तो 20 और 3 23 हो गया। अब ये सिक्के देखिए कितने हैं, यहाँ कोई नोट नहीं है। सिक्कों को गिनकर इसके सामने लिखेंगे। इसी तरह चौथे में 10-10 के 2 नोट हैं और 7 सिक्के हैं, तो 20 और 7 हो गए, यानी 27। ये देखिए हमने कैसे लिखा है। ये 10-10 के 10 सिक्के थे तो 10 हमने लिख लिए, और इसके आगे हम आगे की एक्सरसाइज में लिखेंगे। तो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ 4 नोट 10-10 के हैं और 5 हैं सिक्के, तो कितने हो गए? 10, 10, 10, 10। 4 नोट हो गए और 5 हो गए सिक्के, तो 10 और 40 और 5 ये हो गए 45। इसी प्रकार इस अभ्यास कार्य को हम करेंगे। ये है अभ्यास का समय। देखो यहाँ कर्मा और वर्मा क्या बोल रहे हैं। ये दोनों दोस्त हैं। इनको क्लास में आज मैडम दीदी ने जब समझाया तो आपस में ही खेलने लगे और बोले, मैं एक संख्या बोलूँगा, बताओ उसे 2 हिस्सों में तुम कैसे तोड़ोगे। इनको ये सवाल करने में क्लास में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही खेलने लगे और आसानी से खेल खेल में गणित की संक्रियाएं हल कर दी। अच्छा, तो तुम बताओ, मैं करके बता दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, बताओ 64। उसने 1 सेकंड लिया और बोला 64 यानी कि 60 जमा 4। फिर 25 यानी कि 20 जमा 5। उसने कहा हाँ हाँ ये तो ठीक है। अब ये बताओ कि 60 में कितने 10-10 के नोट होंगे और कितने सिक्के होंगे, और 25 में कितने 10-10 के नोट होंगे और कितने सिक्के होंगे। अब उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर बोला 60 में 10-10 के 6 नोट होंगे और 1-1 के 4 सिक्के, और 25 में 10-10 के 2 नोट हो गए और 5 हो गए सिक्के। बताओ सही है कि नहीं। कर्मा ने कहा वेरी गुड, तुम्हें तो समझ में आ गया। तो अभी गुंजा बोली, अच्छा ये तो समझ में आ गया, चलो मेरा भी बताओ। ये तो अलग है, मैं तो कुछ अलग पूछूंगी। ये बताओ 11-12 में कितने होंगे, क्या तुम इन्हें भी तोड़ सकते हो। तब चन्नू हंसा और बोला, हाँ हाँ 10 और 12 11 तो बहुत ही आसान है, चलो बता देता हूँ। सबसे पहले 11 में यानी कि 10 का 1 ही नोट हुआ और 1 हुआ सिक्का, तो ये तो 11 हो गया। हाँ हाँ मेरी मम्मी कई बार 11 रुपये किसी किसी को देती है। और चलो 12 तो बताओ। 12 में 10 का 1 नोट हो गया और 2 सिक्के हो गए 1-1 के, तो 10 और 2 12। बड़े मज़े से तीनों ने ये अभ्यास कार्य हल किया। बच्चों, इसी प्रकार तुम भी अपने भाई बहन, मम्मी पापा या अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार के खेल अपने नकली रुपए पैसों से खेलना, देखना कितना मज़ा आता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब ये अंक आ गए। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो बहुत भारी है, लेकिन ये भारी नहीं है, ये तो बहुत आसान है। इनको तुम्हें अपनी कॉपी में करना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना भी है, तो तुम्हें जल्दी से याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे है। सबसे पहले है 27। अब 27 को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ना है, तो एक में उन्होंने 7 लिखा है, दूसरे में क्या आएगा। 27 में से यदि हम 7 निकाल देंगे तो 20 बचा, जिसमें 10-10 के 2 नोट हुए, तो हम यहाँ पर दहाई की जगह 20 लिखेंगे। अब नीचे है 31। 31 में उन्होंने 30 को अलग कर दिया, यानी 10-10 के 3 नोट। अब बचा 1 सिक्का, वो हम 7 के नीचे लिखेंगे। अब है 54। 54 में 50 अलग और 4 अलग, 2 टुकड़ों में हो गया,
तो 50 में 10-10 के 5 नोट और 4 सिक्के। अब यहाँ है 90 और 9, इन दोनों को जोड़ कर लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है। 90 और 9 99 हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब है 63। 63 में 60 और 3 2 टुकड़े हो गए। इसी तरह 36। 36 में 30 और 6 2 टुकड़े हो गए। और यहाँ है 80 जमा 2, इसको प्लस करके यहाँ क्या आएगा, 80 2 82, आप यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार आप दूसरी साइड भी जो दिए गए हैं इनको तोड़कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने की कोशिश कीजिए। ये अभ्यास कार्य आपको अपनी कॉपी में ज़रूर करना है। देखना आपको कितना मज़ा आएगा। अरे ये तो बहुत सुंदर खेल है, चलो इसको भी खेलते हैं। यहाँ देखिए एक चार्ट पर बहुत सारी बिंदियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ पर एक कड़ा भी है। तुम कड़ा, चूड़ी या किसी भी गोल सर्कल से इसको खेल सकते हो। यहाँ जो बिंदियाँ बनी हुई हैं, जो लाल रंग की बिंदी है वो मोटी मोटी बिंदी हैं, इनके नंबर हैं 10। और जो हरे रंग की बिंदियाँ हैं इनका नंबर है 1। तो जब बच्चे मिलकर इस खेल को खेलेंगे तो वो अपने नंबर बना सकते हैं। जैसे इस कड़े में नज़र आ रहा है, इसमें कितनी लाल बिंदियाँ हैं और कितनी हरी बिंदियाँ हैं, इनके हिसाब से ही नंबर बनेंगे। देखिए कर्मा और गेसर कड़ा फेंक फेंक कर खेल रहे हैं। जिन बिंदियों पर कड़ा पड़ा है उसमें 10 के अंक के बराबर की 4 बिंदियां हैं। तो कितनी हो गई लाल बिंदियों के अंक, 10 10 10 और 10, यानी कि लाल बिंदी के हो गए 40। और 4 बिंदियां हैं हरी, यानी कि एक एक नंबर की। तो कितने हो गए, 40 और 4। तो कर्मा को कितने अंक मिले, कर्मा को मिले 44 अंक। अब बारी है गेसर की। तो इसी तरह से गेसर और कर्मा ने 2-2 बार कड़ा फेंका। अब इनके नंबर देखिए तो ज़रा किसके ज़्यादा हैं। जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो ही जीत जाएगा। देखते हैं। पहले कर्मा ने 44 नंबर बनाए और गेसर ने बनाए 13। दूसरी पारी में कर्मा ने बनाए 16 और गेसर ने बनाए 32। तो ज़रा सोच कर बताइए जोड़कर इनको कि किसके अंक ज़्यादा हैं। हाँ, कर्मा के अंक कितने हुए, 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 10 की 0, हासिल गया 1। अब 4 और 1 5 और 1 6, तो 60 हो गए कर्मा के। और गेसर के कितने हो गए, 3 और 2 5 और 3 और 1 4, यानी 45। तो 60 नंबर से कर्मा फर्स्ट आ गया। बच्चों इसी तरह का खेल तुम अपने घर में आराम से खेल सकते हो। और 1 2 3 4 5 जितने साथी तुम्हें मिल जाएं, सबके अंक इस तरह से चार्ट बनाकर जोड़ते जाना और देखना कौन विजेता बनेगा, कौन फर्स्ट आएगा। इसको आप एक चार्ट पर बिंदियाँ बनाकर या ज़मीन पर ही बिंदियाँ बनाकर मोटी बिंदी और छोटी बिंदी के अनुसार ही चूड़ी, कड़ा या कोई और गोल रिंग फेंक कर तुम ये खेल आराम से खेल सकते हो। और बच्चों फिर मुझे बताना कि इसमें कौन जीता। इस खेल को अपने बहन भाई या दोस्तों के साथ मिलकर ज़रूर खेलना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, नकली रुपए पैसों को जोड़ना घटाना, आपस में एक दूसरे को लेना देना करके सीखना। तो बच्चों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है वो दोबारा ना करें, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाओगे। तो बच्चों धन्यवाद। फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके पास आऊँगी। थैंक यू।